युवराज के नाम से विदेश से पैसा आता है, सोने का चांदी का सामान आता है, खाने पीने का सामान आता है, लेकिन युवराज तक पहुंचता नहीं है। क्यों नहीं पहुंचता है? वो बंदा मालती चौहान के पास एक गहना नहीं था, वो मालती चौहान के पैर से लेकर सर तक गहना से भर दिया। वो बंदा दहेज मांगेगा? ऐसे नहीं है कि विष्णु चौहान जेल से बाहर आए, और अगर जिस दिन विष्णु चौहान जेल से बाहर आ गए। दोस्तों, क्या राधा राज ने जो अपनी वीडियो के माध्यम से और इंटरव्यू के माध्यम से जो सच्चाई बोली है युवराज को लेकर के और युवराज के मौसी को नाना को लेकर के, तो क्या वो सच है या सोची समझी प्लानिंग है, कंटेंट है, एक स्क्रिप्टेड कंटेंट है वीडियो को चलाने के लिए? तो क्या आप लोग जानना चाहते हैं? तो आइए आप लोग को हमारी वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोग को वीडियो के माध्यम से सारी सच्चाई मैं बताऊंगी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे प्रीतम ऑफिशियल 61 में। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। दोस्तों, चलिए बात करते हैं युवराज को लेकर के। जैसे कि राधा राज ने अपनी वीडियो में बोला है कि युवराज, जैसे कि राधा राज के घर पे उनकी बहन की शादी थी। राधा राज का कहना है कि हम शादी में सबको, छोटे बड़े सब क्रिएटर को अपने घर बुलाए थे। हालांकि बहुत लोग गए भी थे, लेकिन कुछ लोग नहीं गए थे। अब उनका ये था कहने का मतलब, राधा राज का कहने का मतलब ये था कि हम एक बार आजमाना चाहते हैं कि देखते हैं हम जैसे गरीब के घर लोग आते हैं कि नहीं आते हैं। तो भाई कुछ लोग गए थे, कुछ लोग नहीं गए थे उनके घर, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात, कोई जाए या न जाए, लेकिन मेन खास बात आप लोग सोचिए, जो मालती चौहान के घर वाले हैं, मालती चौहान के पिता हैं, मालती चौहान की दीदी हैं, दीदी हैं, भाई हैं, उनसे इतना क्लोज रहने वाली राधा राज, मालती चौहान को हर एक मैटर में राधा राज दौड़ने धूपने वाली, हर एक मदद करने वाली, उनकी हर एक मुसीबत पे खड़ा होने वाली, यानी कि 9 धाराएं लेकर के अपने ऊपर चलने वाली राधा राज, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों की आ करके सच्चाई बतानी पड़ी और उन लोगों से क्यों दूर हुई? तो ये जो शादी में बुलाया गया था, तो वो लोग नहीं आए थे शादी में, यानी कि मालती चौहान के घर वाले, युवराज के मौसा मौसी और युवराज के नाना मामा, इनके परिवार से कोई नहीं गया था। यानी कि शांति चौहान भी नहीं गई थी, संगीता भी नहीं गई थी, कोई भी नहीं गया था। अब राधा राज को लग गया बुरा, ठीक। लेकिन राधा राज का कहना ये है कि भाई कोई भी आदमी हो, किसी को भी बुरा लग सकता है। तो राधा राज का कहना है कि जब हम तुम्हारे हर एक मुसीबत पे, एक आवाज़ पे हम खड़े रहते थे, ऊपर से हम 9 धाराएं तुम लोग के चक्कर में हम ले लेके घूम रहे हैं, हमारा घर वो सब बर्बाद हो गया। लेकिन जब हम अपनी बहन की शादी में एक बार बुलाए तो तुम लोग नहीं आए। यहाँ पे उन्होंने सारा सच्चाई उगल दिया है। और इन्होंने, राधा राज ने यह भी बताया है कि जब युवराज की मौसी, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि युवराज की बड़ी वाली मौसी युवराज को लेकर के परवरिश करती है, ठीक है, परवरिश कर रही हो, ऐसे राधा राज कह रहे हैं कि जब हम शादी में बुलाए तो नहीं आई, कह रही हैं कि हमारा युवराज का तबीयत खराब है, और उसी दिन दूसरे जगह शादी में जाने के लिए तबीयत नहीं खराब है। इतनी धूप है, कड़क धूप है, आप लोग देखे होंगे, युवराज को लेके बाइक पे घूमती हैं, इधर उधर घूमती हैं। वो बच्चे को धूप लगेगा, सर्दी लगेगा, तबीयत खराब होगा कि नहीं लगेगा? होगा। अब आप लोग बताइए, यहाँ पे उनको कुछ भी कोई पब्लिक बोलता है तो पब्लिक की बातें नहीं मानती हैं। और हाँ, आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखे होंगे कि युवराज को काफ़ी बहुत ज़्यादा कफ हो गया था, सर्दी हो गया था, जो उसकी तबीयत नहीं, पूरा ये जो गला और चेहरा जो सूज गया था। तो क्यों सूजा हुआ था कि एक तो सर्दी का मौसम अप डाउन होता है, और ऊपर से वो लोग जा करके उसको आइसक्रीम खिला दिए थे। और इनका, संगीता का कहना है कि नहीं, ज़बरदस्ती कोई खिला। अरे जबरदस्ती कोई खिलाएगा तो क्या तुम अपने बच्चे को खिला दोगी? हमें पूछना चाहते हैं, आप ही लोग बताइएगा कि अगर कोई हमारे बच्चे को, अगर हम जानते हैं कि अभी मौसम सर्द है, जो अभी हमारे बच्चे को इस चीज़ से नुकसान है, अब कोई खिला देगा, कितना भी प्यार से देगा, तो क्या हम खिला देंगे? हमें नहीं देखेंगे कि नहीं, इस चीज़ से हमारे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर हम क्यों खिलाएंगे? ये बताइए, क्यों खिलाएंगे? नहीं खिलाना चाहिए ना। तो ये मैडम मारी नहीं, ये तुरंत अपने युवराज को वो चीज़ खिला दी। युवराज को खिलाने के बाद युवराज की हो गई तबीयत खराब, और तबीयत खराब हो गई तो दोस्तों युवराज का बहुत तबीयत खराब है, ये है वो है। तो भाई तबीयत खराब है तो करेगा कौन?
तुम्ही लोग की वजह से, गलती की वजह से युवराज का तबीयत खराब हुआ ना। और जो बोलती हो कि हम युवराज का परवरिश करते हैं, तो एक बात मैं बता दूं कि ये कहावत है कि माई मुँहे मौसी जिए। हम लोगों में कहा जाता है कि माई मुँहे मौसी जिए। तो यहाँ पर कि माई मुँहे मौसी जिए, माई अगर नहीं रहेगी तो मौसी माई के बराबर सेवा करती है, बच्चों का परवरिश करती है। लेकिन यहाँ पे युवराज के साथ कुछ ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? युवराज को सिर्फ पैसे के लिए बस प्यार दुलार दिया जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि युवराज एक सोने का अंडा देने वाला मुर्गी है। हालांकि मैंने बहुत पहले इस मैटर पर वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है? लेकिन अब मैं फिर से हमारी लगातार वीडियो आएगी। मैं जानती हूँ कि इस वीडियो को लेकर के बहुत से लोग मुझे धमकी भी देंगे, तो मैं धमकी डरने वाले में से नहीं हूँ। मैं जो बात कहूँगी सच कहूँगी, ठीक है? यहाँ की हालांकि युवराज के नाम से विदेश से पैसा आता है, सोने का चांदी का सामान आता है, खाने पीने का सामान आता है, लेकिन युवराज तक पहुँचता नहीं है। क्यों नहीं पहुँचता है? क्योंकि इसके मौसा मौसी सब लोग अपने ही खा जाते हैं, ठीक? और उसके युवराज के पैसे से शॉपिंग किया जाता है। अब बताइए, माई मौसी मामा नाना नानी कितना भी प्यार करे, लेकिन माँ बाप की कमी खलती है। माँ बाप की कमी खलती है, और ऊपर से माई बाप जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। माँ बाप भले एक कपड़े में रखे अपने बच्चे को, भले नमक रोटी खिलाए, लेकिन वही माँ बाप का असली प्यार होता है, ठीक है? ये बात है। युवराज की ज़िंदगी तो खराब होते जा रही है। क्यों खराब होते जा रही है? मैं भी आपको लोगों को बता दूं, यहाँ पर मालती चौहान के घर वाले एक नंबर के लालची हैं। मालती चौहान के पिता, भाई और उनकी दोनों बहनें एक नंबर की लालची है। और सबसे खास कर संगीता जो मौसी युवराज का परवरिश करती हैं, वो लोग एक नंबर के लालची इंसान हो गए, एक नंबर के, ठीक है? पूछिए क्यों? क्योंकि आप लोग सोचिएगा कि विष्णु चौहान से मालती चौहान की शादी हुई थी। वो गरीब था, तब तक वो यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं बनाता था विष्णु चौहान, ठीक? नहीं बनाते थे, वो गरीब थे। मालती चौहान तभी भी उनके साथ खुश थी। वीडियो बनाने लगी, आगे बढ़ने लगी, मालती चौहान तभी भी उनके साथ खुश थी। क्यों? क्योंकि उन लोगों के बीच में कोई तीसरा नहीं था। आगे बढ़ते बढ़ते अब इनकी परिवार वाले, मालती चौहान के पिता, बहन, सब लोग मालती से कांटेक्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि अब मालती चौहान उन लोग की नज़रों में पैसे वाली होती गई। तो मालती चौहान को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि मालती चौहान से हम लोगों से बन जाएगी, तो मालती चौहान से हम लोग पैसा ले लेंगे कैसे भी करके। और विष्णु चौहान का दिमाग देखिए, विष्णु चौहान के पास भले कमाते थे पैसा, लेकिन मालती चौहान को नहीं देते थे, ज़्यादा नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? बस उनकी खर्चा के लिए ही देते थे, ठीक? सही बात है। और ऐसा ही वो सही काम करते थे, ठीक ना? लेकिन तभी भी विष्णु क्या बोलते हैं, मालती चौहान से सारी पैसा ये लोग हड़प लेते थे किसी भी चीज़ के लिए। मालती चौहान के पिता हो, चाहे दीदी हो, चाहे जीजा हो, चाहे भाई हो, ठीक? और आज विष्णु चौहान की देन है कि शांति सब लोग अपने अपने पैरों पे खड़े हैं। सब लोगों का एक नहीं 4-4, 10-10, 20-20 चैनल है। आज विष्णु चौहान, मालती चौहान की देन है कि आज शांति का शादी हो गया, ठीक है? नीरव का शादी क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसके पिता को दहेज चाहिए। दहेज का लोभी एक नंबर के इंसान है, ठीक है? 24 मई को डेट रखा गया था, लेकिन शादी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके पिता को दहेज चाहिए। एक नंबर के लालची इंसान है। और हाँ, यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान सुनिएगा कि मालती चौहान, विष्णु चौहान अपने यूट्यूब की कमाई से इतनी खुश थे। आप लोगों ने देखा होगा एनिवर्सरी में विष्णु चौहान ने मालती चौहान को 1.5 लाख का सोने का हार दिए थे। मालती चौहान जब शादी करके आई थी तो उनके पास एक गहना तक नहीं था, एक साड़ी नहीं था। लेकिन आज विष्णु चौहान की देन है कि मालती चौहान के शरीर पे हर एक गहना जेवर से लदी हुई थी, गाड़ी लेके लगी थी, घर भी बनवा लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि विष्णु चौहान का देन है। और जब मालती चौहान का जब एक मामला हुआ तो इनके पिता विष्णु चौहान पे इल्जाम लगा दिए कि दहेज के आरोप में मेरे बेटी को हटाया। तो यहाँ पे सोचिए कि जो बंदा अपनी बीवी को 1.5 लाख का हार दे सकता है, जो विष्णु चौहान अपनी बीवी को 1.5 लाख का सोने का हार दे सकता है,
जो विष्णु चौहान अपनी बीवी के नाम से गाड़ी खरीद सकता है, वो बंदा मालती चौहान के पास एक गहना नहीं था, वो मालती चौहान के पैर से लेकर सर तक गहना से भर दिया। वो बंदा दहेज मांगेगा? आप लोग बताइए कि वो बंदा दहेज मांगेगा? लेकिन मालती चौहान के पिता दहेज का आरोप लगा करके विष्णु चौहान को जेल से निकाल। अगर आज मालती चौहान के पिता और इनकी बड़ी दीदी के ऊपर पैसे थे, मुंह पे पैसे फेंका जाए ना, तो तुरंत आज विष्णु चौहान बाहर होंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि अगर चाहते नहीं है कि विष्णु चौहान जेल से बाहर आए, और अगर जिस दिन विष्णु चौहान जेल से बाहर आ गए, युवराज चला जाएगा अपने पास और इन लोग की कमाई रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ठीक है, बंद हो जाएगी। इसीलिए लोग नहीं चाहते कि विष्णु चौहान जेल से बाहर आए। असली बात ये है। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं एंड, क्योंकि हमको अभी घर जाना है, बच्चे लोग को ट्यूशन भेजना है। 11 बजे, पौने 11 हो चुका है, तो जा रहे हैं घर। और अगली वीडियो हमारी आती रहेगी बहुत अच्छे जानकारी लेकर के, विष्णु चौहान, मालती चौहान, युवराज को लेकर के और इनके मौसी का पोल पट्टी को लेकर के। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और आप लोग अच्छी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय श्री राम।